वैसे चीन अब दुनिया की साइंटिफिक सुपर पावर बन चुका है और यहाँ भारत जो अपने आप को कंपेयर करता रहता है पाकिस्तान से और कुछ काम नहीं करते यहाँ के राजनेता जो पक्ष है, हम पक्ष की बात कर रहे हैं, जो सरकार सत्ता में है वह सरकार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से कंपैरिजन करेगी बस, और इसका कुछ काम नहीं है। विपक्ष के लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम चीन हमसे आगे निकल रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके वैज्ञानिकों ने खासकर केमिस्ट्री, फिजिक्स और मटेरियल साइंस में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रिसर्च की है। चीनी साइंटिस्ट नामी साइंस पत्रिकाओं में अमेरिकी और यूरोपीय वैज्ञानिकों से अधिक रिसर्च पेपर पेश करते हैं। उनकी रिसर्च के उदाहरण ज़्यादा दिए जाते हैं। सिंघुआ और झेजियांग यूनिवर्सिटी में मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के समान आधुनिक रिसर्च हो रही है। वर्षों तक पश्चिमी देश चीनी टेक्नोलॉजी की हंसी उड़ाते थे। पिछली कुछ दशकों में चीन ने पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी की नकल करके तरक्की की है, लेकिन तरक्की तो की है, अब वो फर्जी ही क्यों ना की है। हालांकि कमज़ोर क्वालिटी रिसर्च पेपरों के कारण उसकी साइंस को सम्मान नहीं मिलता, लेकिन साइंस तो साइंस है। चीन की प्रयोगशालाओं में सुपर कंप्यूटरों, हाई एनर्जी डिटेक्टर और क्रायोजोनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सहित अति आधुनिक साधन है। इनका मुकाबला यूरोप, अमेरिका की लैब से तो नहीं, फिर भी प्रभावशाली है, फिर भी काम चलाऊ है ही। पश्चिमी देशों में चीन के पास भरपूर टैलेंट है, पश्चिम और टैलेंट पर काम भी किया है इन्होंने, ऐसे बात नहीं है। जैसे कि भारत में आप देख लीजिए, भारत का सिस्टम क्या है, करप्शन ही है, सारा करप्शन। बट चीन में कुछ चीज़ों में करप्शन को मात दे दिए। जैसे आप देख सकते हैं कि छात्राओं को स्कॉलरशिप में बहुत ही सहयोग दिया जाता है। पश्चिमी देशों में काम कर चुके कई शोधकर्ता चीन लौट चुके हैं। क्यों? क्योंकि चीन में उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, और स्कॉलरशिप का भी उतना क्लियर फैक्ट के रूप में मेरे को नहीं पता है तो वो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि पश्चिमी देशों में काम कर रहे चीन के शोधकर्ता अब चीन वापस लौट रहे हैं और चीन बड़े पैमानों पर वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है, क्योंकि वह उस चीन अमेरिका को पता है कि ये देश पर वही टॉप में रहेगा जो टेक्नोलॉजी को टॉप में लेके आएगा। और भारत में अभी मस्जिद मंदिर खेल रहे हैं, और भारत में जब भी कोई एक अच्छा साइंटिस्ट बनता है तो वो या तो अमेरिका चला जाता है या अन्य देशों में चला जाता है। मतलब भारत में अपॉर्चुनिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। कमर्शियल इनोवेशन में भी चीन ने पुरानी धारणाओं को पलट दिया। उसकी बैटरियाँ, इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते लेकिन हाई क्वालिटी के हैं, सस्ते हैं लेकिन हाई क्वालिटी में ग्रोथ की गई है। 2020 में अमेरिकी बंदिशों के बावजूद चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे फिर से उठ खड़ी हुई। मतलब अमेरिका पूरी तरह से उसको रोकने का बहाने ढूंढता रहता है। वैसे उसकी आय एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट से लगभग 70% कम है। वह रिसर्च डेवलपमेंट पर उनके बराबर खर्च करती है। कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के बावजूद चीन टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन वह लगातार कोशिश कर रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा है। चीन के कृषि वैज्ञानिकों की बदौलत दुनिया में चावल, मोटे अनाजों की कई गुना पैदावार हो रही है। उसके सोलर पैनल हर जगह काम कर रहे हैं, लेकिन चीनी इनोवेशन का फौजी उपयोग समस्याएं भी खड़ी कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर और हाइपरसोनिक हथियारों से चीन बहुत ताकतवर हो जाएगा, जो कि है ही। वह टेक्नोलॉजी से अपनी महारत का इस्तेमाल आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए कर सकता है, जो कि अमेरिका भी करता है साफ तौर पर। अमेरिका ने अब तक प्रतिबंध लगाकर डेटा, टैलेंट, आइडिया
तक पहुंच सीमित कर चीन पर काबू पाने की कोशिश की है। चीन गोपनीयता के लिए भी बदनाम है। कोविड-19 फैलाने वाले वायरस पर उसने दुनिया को बहुत ज़रूरी जानकारी नहीं दी थी। तानाशाह सरकार का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चिंताजनक है, और खासकर उसके लिए ज़्यादा चिंताजनक है जो अभी खुद एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी को संभाले हुए हैं, क्योंकि अगर चीन उनसे आगे निकल गया तो सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं को होने वाली है। रिसर्च पेपरों में क्या मामले में अमेरिका यूरोप को पीछे छोड़ा। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2003 में अमेरिका ने चीन के मुकाबले 20 गुना अधिक उच्च कोटि के रिसर्च पेपर पेश किए। 2013 में अमेरिका ने 4 गुना ज़्यादा टॉप के पेपर बनाए, मतलब 20 गुना से 4 गुना, मतलब एक फासला कम किया गया चीन के द्वारा। 2022 में चीन के अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया, देख रहे हैं आप। रिसर्च पेपरों की टॉप रैंकिंग के नेचर इंडेक्स 2014 में चीन दूसरे स्थान पर था। 2023 में वह टॉप पर पहुंच गया। चीन में किसी अन्य देश से ज़्यादा पेटेंट होते हैं। वाओ। रिसर्च डेवलपमेंट, मतलब आप देख सकते हैं 20 साल पहले 2003 में 20 साल पहले तक अमेरिका 20% लेवल के कम लेवल के पेपर पेश करता था, और 2023 में चीन ने अमेरिका जो टॉप लेवल के पेपर पेश करता था उसको पीछे छोड़ दिया। रिसर्च डेवलपमेंट का चीन का खर्च 2000 के बाद 16 गुना बढ़ गया है। फिर भी 2021 में चीन के 55 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले अमेरिका ने रिसर्च पर 67 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। टॉप 10 में से 6 यूनिवर्सिटी चीन में है, मतलब दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से 6 यूनिवर्सिटी चीन में है। आप देख सकते, यह भी एक बड़ा टॉपिक है कि भारत में जब 2014 से जब से मोदी सरकार आई तब से कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं उसमें क्या बदलाव हुए हैं, कुछ नहीं। साइंटिफिक रिसर्च के मामले में अब चीन के 6 विश्वविद्यालय या संस्थान टॉप 10 में जगह बना चुके हैं। सिंगापुर दुनिया की नंबर 1 साइंस टेक्नोलॉजी है। चीन फिजिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, अर्थ और पर्यावरण साइंस में सबसे आगे है, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने जनरल बायोलॉजी और मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी बढ़त बना रखी है अभी भी, लेकिन यह कहा जा सकता है चीन आने वाले वर्षों में इसे भी पछाड़ दे। और भारत का क्या है, भारत का तो अभी एक काम करते हैं, भारत की देखते हैं भारत का इस साल का बजट कितना था। ज़रा वेट करिए, ज़रा गूगल में सर्च करके चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि भारत ने आखिर कितना खर्च किया साइंस टेक्नोलॉजी पर। इंडिया बजट 2024 कितना था, तो इंडिया का 2024 का बजट बस ठीक से हम बताया तो नहीं जा रहा है। 2024 का बजट कितना है, तो देखिए उन्होंने 2024-25 तक उधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 और 47 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कई प्राप्तियां 26 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। अब आप देख सकते हैं कि 47 लाख करोड़ यहाँ हमारा बजट है, और अमेरिका 67 लाख करोड़ सिर्फ साइंस पर खर्च कर देता है, और चीन को देखें तो 50 लाख करोड़ वह साइंस पर खर्च कर देता है। ऐसे में भारत कैसे बराबरी करेगा, तो यह एक सोचने वाली बात है। खैर, ये बजट की बात हुई, इससे 50 लाख करोड़ तो भारत के करप्शन पॉलिटिशियंस के पास होगा ही, जो कि सरकार एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि सरकार भी उनसे मिली हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।
सावधान रहें, सतर्क रहें और भारत से दूर रहें। यह एक मजाक था, डोंट बी सीरियस। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।